वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन किया है कि एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 1 मीटर ऊंचा है, तो उसका आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। हम फिगर को नहीं बना रहे हैं, आप तो जान रहे हैं, लेकिन चलिए इसको बनाते हैं। कैसे इसको बनाएंगे? जैसे घनाभ की क्या कहा है, लंबाई। यहाँ पर हम घनाभ की लंबाई की बात करें तो ये क्या है, 90 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया। और यहाँ पर यदि देखें, इसकी 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो लंबाई तो मैंने लिख लिया। अब ये चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपका कितना है, 50 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा। और ऊंचाई कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊंचाई आपका दिया है 1 मीटर है। अब ये कहता है कि इसका आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। तो इसका हम आयतन नहीं ज्ञात कर पाएंगे। क्यों? कि यहाँ इसका सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो या तो सभी को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या सभी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। तो चलिए सभी को हम क्या करेंगे, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि 90 सेंटीमीटर है दोस्तों, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 0.9 मीटर हो जाएगा। और 50 सेंटीमीटर है, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 0.50 मीटर हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि देख रहे 1 मीटर है, तो यहाँ तो आपका क्या होगा, 1 मीटर है तो 1 ही मीटर यहाँ पर रहेगा। यानी सभी को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को। तो अब हम आयतन निकाल सकते हैं, किसका, घनाभ का। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, आयतन बराबर, यानी किसका, घनाभ का। आयतन बराबर दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है। चलिए अब इसमें से क्या लिखेंगे, एल का वैल्यू जो है, एल का वैल्यू 0.9 है, 0.9 लिखेंगे। बी में ब्रेथ होता है, ब्रेथ कितना है, 0.50 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ऊंचाई, हाइट कितना है, 1 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, एक को लिखेंगे। अब करें क्या, सभी को आपस में गुना कर देंगे। यदि सभी को आपस में गुना करेंगे दोस्तों तो 0.45 मीटर आपका हो जाएगा। तो आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये जब हम मीटर में करेंगे तो ये आपका क्या होगा, मीटर में नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, घन मीटर में होगा। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें, नहीं तो आपका आंसर इस तरह से गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.45 घन मीटर है या 0.45 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे आपके आंसर देखने को मिलेंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके पास है कि एक घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2 डेसीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर लंबाई मैंने 5 मीटर लिखा, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 2 डेसीमीटर है। तो इसका आपको करना क्या है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सभी का माप देखिए दोस्तों अलग अलग है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये डेसीमीटर में है। तो इसको यदि हम क्या करेंगे, मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर का आपका कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो ये आपका क्या होगा, 5 मीटर में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 मीटर को ही लिखा। अब 40 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट यदि करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.4। ध्यान दीजिए, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए डेसीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मीटर में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, 0.2 मीटर होगा। यानी अगर आप इसको डेसीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं तो आप बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको अपलोड कर देंगे, तो उससे आप सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये सभी को हम क्या किए, ये सभी को हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब यदि सभी को हम आपस में हम गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो 0.40 घन मीटर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखें, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ की यदि बात करें, ये आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, कैसे आंसर को इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको ज़रूर एक तरफ से देख लें। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दे दिया कि एक घन की भुजा की लंबाई
11 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन ज्ञात करें। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो आप आंसर को निकाल सकते हैं। जैसा कि क्या कह रहा है, घन का क्या करेंगे, घन का हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर यदि देखें एक भुजा की लंबाई कितना 11 है, तो यहाँ पर क्या करें, भुजा क्यू, यानी स्क्वायर नहीं, भुजा क्यू, घन के आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। यहाँ पर भुजा कितना दिया है, 11 दिया है, 11 को लिख लीजिए और यहाँ पर पावर लिखेंगे। अब 11 को 3 बार गुना करना है, 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे, यानी इस तरह से 11 गुना 11 गुना 11। यदि आपस को सभी गुना करेंगे, 11 करें 21 से 121 होगा, 121 और 11 को यदि गुना करेंगे कितना होगा, 1331 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इतना घन सेंटीमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा। तो आंसर की बात करें कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही है। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक घनाभ का आयतन 900 घन सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, तो उसकी चौड़ाई निकालिए। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो घनाभ की क्या कह रहा है, घनाभ की चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है। तो घनाभ की चौड़ाई हम दोस्तों कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को आप याद रखें। ये आपका क्या है, फार्मूला है। और आज की क्लास में बेसिक के साथ हम बता रहे हैं आपको, ट्रिक के माध्यम से नहीं, जो कि बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है। तो घना आयतन बटे क्या होता है दोस्तों, लंबाई होता है, और गुना यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौड़ाई को लिखेंगे। तो ये किसका सूत्र है, ये घनाभ की चौड़ाई निकालने का ये सूत्र है। इस चीज़ को आप याद रखें। आइए दोस्तों आयतन की बात करें। तो आयतन कितना दिया है, 900 है, यहाँ पर दिया हुआ है 900। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 900 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करूँ कि लंबाई, तो लंबाई क्या दिया है, यहाँ पर लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर को लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करें ऊंचाई की बात करते हैं, कितना दिया है, 12 दिया है। यहाँ तक हम लिखे, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हम यदि इसको लिखें तो यहाँ 900 आपका हो जाएगा, 12-15 को गुना करेंगे तो 12-15 80 से 180 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको यहाँ से आप कटा देंगे, तो कटाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 18 5 90 कट जाएगा। तो इसका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन 729 घन की, देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास कहा गया है एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, घन की भुजा, यही तो कह रहा है। घन की भुजा बराबर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर सूत्र क्या होगा, आयतन, यानी आयतन पर कड़ी लगा के बाहर में 3 लिखेंगे घात पे। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 729 आपका घन सेंटीमीटर दिया है, तो 729 को एज ए लाइक हम लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि इसका हम खंडन करें तो ये कितने बार खंड करेगा, तो 9 बार में से 3 बार इसको उड़ा देना है। तो जैसा कि देख रहे हैं, इससे यदि इसका खंडन करते हैं तो इसको यदि गुना करने के बाद इतना ही आपका आएगा। और ये क्या है, ये सभी क्या है, आयतन है। अब इसका यदि हम कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों आपका 9 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी एग्जाम की पढ़ाई को बरकरार जारी रखिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।